हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैलेंट्रीज अवार्ड के बारे में। हाल ही में इनको दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगर आपने कल की न्यूज़ देखी होगी तो इन अवार्ड्स को दिया गया था। तो ये अवार्ड्स क्या होते हैं, कब शुरू हुए थे, कितने लोगों को दिया गया है और किस फील्ड के लिए दिया गया है, वो सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो परचम के एप्लीकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा। देखिएगा, हमारे प्यारे भारत में दो तरीके के अवार्ड्स होते हैं। एक होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, जैसे कि आप देखते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है ना। नॉर्मल जो है सिविलियंस को वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा काम करते हैं तो आपको वो अवार्ड मिलता है। दूसरे होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, जो आपकी ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं। अगर आप बैटल फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, दुश्मनों से रक्षा करते हैं देश की, तो हमारी जो वीरता है उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इन अवार्ड्स को हाल ही में दिया गया है। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी ब्रेवरी के लिए काम करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, उनके पर्सनल्स को जो है वो ये गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। अब इन गैलेंट्री अवार्ड में 6 कैटेगरी हैं या 6 अवार्ड्स इसके अंदर दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला अवार्ड जो होता है परमवीर चक्र होता है। जैसे कि भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, वैसे ही परमवीर चक्र सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द इंडियन आर्मी जो है वो परमवीर चक्र है। इसके अलावा 5 और अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये सभी अवार्ड जो हैं शुरू हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्ड है, इनकी 3 कैटेगरी होती हैं, क्योंकि हमेशा वॉर नहीं चलता रहता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे या इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर में वॉर चल रहा हो। कभी कभी पीस का टाइम भी होता है, लेकिन उसमें भी हम अपनी ब्रेवरी को कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सेपरेट अवार्ड्स होते हैं। यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्ड्स है उनकी 3 कैटेगरी है। सबसे पहले वॉर टाइम अवार्ड्स है। वॉर टाइम में 3 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। याद हो जाएगा, वॉर टाइम के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। देखो तीनों में वीर 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 है, तो वॉर में वीर। ठीक है। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो है वो वॉर टाइम अवार्ड होता है। अगर हम पीस टाइम अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। तो अभी जो रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड्स दिए हैं तो वो वीर चक्र के लिए दिया है, कीर्ति चक्र के लिए दिया है और शौर्य चक्र के लिए दिया है। ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र के लिए अभी अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। अभी वीर चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र के लिए अवार्ड दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ सेना मेडल होते हैं जो आर्मी के लोगों को देते हैं, नौसेना मेडल नेवी के लिए और वायुसेना मेडल जो है वो एयर फोर्सेस के लिए होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा अवार्ड है, वॉर टाइम के लिए और पीस टाइम के लिए। अगर हम बात करते हैं परमवीर चक्र के बारे में, ये सबसे बड़ा या हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 26, 1950 में। इसका मतलब होता है, परमवीर चक्र का मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेव। यहाँ पर जो पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला था वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला था। महावीर चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2nd नंबर का अवार्ड होता है, 2nd हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है इंडिया में। ठीक है। ये भी वॉर फील्ड में या बैटल फील्ड में जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको महावीर चक्र दिया जाता है। इनफैक्ट जो लोग वॉर के समय उनकी डेथ भी हो जाती है तो मरने के बाद भी अवार्ड महावीर चक्र दिया जाता है। तो महावीर चक्र मैक्सिमम जो 1971 के हमारे आर्मी के लोग थे, 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का बैटल हुआ था उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैक्सिमम महावीर चक्र उन लोगों को मिला है। लगभग 218 के आसपास जो है वो महावीर चक्र अभी तक दिए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा। अगर हम रिसेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे संतोष बाबू का नाम आता है। इनको ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए अभी 26 जनवरी 2021 में ही महावीर चक्र दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वीर चक्र के बारे में। ये 3rd नंबर का अवार्ड होता है। इंडिया का 3rd नंबर का गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? वीर चक्र है। तो बैटलफील्ड में जो ब्रेवरी दिखाते हैं उनको वीर चक्र दिया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ समय पहले की मतलब 2019 का आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद होगी। 2019 में MiG-21 से
MiG-21 से हमारे जो कैप्टन है अभिनंदन वर्धमान ने क्या किया था, F-16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट था पाकिस्तान का, उसको शूट कर दिया था। ठीक है ना, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है उससे इनका रिलेशन है, तो इसलिए जो कैप्टन अभिनंदन है उनको वीर चक्र दिया गया है। ठीक है, तो वीर चक्र किसको मिला है, अभिनंदन वर्धमान को मिला हुआ है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम 26 जनवरी 2021 के बारे में बात करते हैं तो गुरतेज सिंह जी को वीर चक्र दिया गया था आफ्टर डेथ, मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद ये अवार्ड उनको दिया गया था। बेसिकली जो गलवान वैली में उनकी चाइनीज ट्रूप के साथ जो भी मुठभेड़ हुई थी उसमें इनकी जान चली गई थी, केवल 23 ईयर्स के थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुरतेज सिंह जी को 26 जनवरी 2021 में वीर चक्र दिया गया था। अब अगली बात करते हैं अशोक चक्र। अब यहाँ से अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है वो पीस टाइम में दिए जाते हैं, जब बैटल का समय नहीं है लेकिन तो भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ब्रेवरी का काम करता है तो वो अशोक चक्र है। तो ब्रेवरी का काम ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के लोग करेंगे, नेवी के लोग करेंगे या आर्मी करेंगे, हम और आप जैसे लोग भी तो ब्रेवरी का काम कर सकते हैं। इसलिए अशोक चक्र और इसके अलावा आपके कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है वो नॉर्मल सिविलियन को भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आर्मी या नेवी के लोगों को ये अवार्ड दिया जाए। अशोक चक्र जो है ये अवार्ड सिविलियन के लिए ओपन है। पीस टाइम में ये अवार्ड दिया जाता है अशोक चक्र, और पीस टाइम में परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट जो है वो अशोक चक्र को माना जाता है। ठीक है, ये अवार्ड रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों में दिए जा सकते हैं। अगर अशोक चक्र के बारे में बात करें तो इसका मेडल वॉज ओरिजिनली स्टेबलाइज्ड ऑन 4 जनवरी 1952 एज अ अशोक चक्र। तो कब इनको सेटअप किया गया था, 4 जनवरी 1952 में किया गया था। अगर हम बात करते हैं हविलंदर और नायक नार बहादुर थापा के बारे में तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको अशोक चक्र दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमृत लाल मेहरा के बारे में तो ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको अशोक चक्र दिया गया था और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। आप लोग ने एक मूवी देखी होगी नीरजा भनोत के बारे में, तो नीरजा भनोत जो है वो पहली फीमेल थी जिनको अशोक चक्र दिया गया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, हविलदर एंड थापा जी जो पहले व्यक्ति हैं अशोक चक्र के लिए, यंगेस्ट जो है अमृत लाल मेहरा जी हैं, और नीरजा भनोत जो है वो पहली फीमेल है जिनको अशोक चक्र दिया गया था। अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो 2021 में बाबू राम को जो है वो अशोक चक्र दिया गया था और ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र। तो रामनाथ कोविंद जी ने कीर्ति चक्र अवार्ड भी दिया है, ये भी सिविलियन को भी दिया जा सकता है और मिलिट्री पर्सन्स को भी दिया जाता है। ठीक है, 1967 से पहले इसको अशोक चक्र सेकंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1967 के बाद इसको कीर्ति चक्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पीस के समय ही अवार्ड दिए जाते हैं। BBL दत्त जो है वो पहले सिविलियन है जिनको कीर्ति चक्र दिया गया था। ठीक है, ग्लोरी बेरी जो है वो पहली फर्स्ट फ्लाइट अटेंडेंट है एयर इंडिया की जिनको कीर्ति चक्र का सम्मान दिया गया था। रवीश मल्होत्रा जो है वो पहले एस्ट्रोनॉट है जिनको कीर्ति चक्र दिया गया था। तो ये कुछ नाम है, इनको आपको याद रखना। अगर हम करंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो करंट न्यूज़ क्या है हमारे पास, ये करंट न्यूज़ है हमारे पास कि सापर प्रकाश जाधव जो है उनको कीर्ति चक्र दिया गया है। इन्होंने जो टेररिज्म ऑपरेशन हो रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में उनको न्यूट्रलाइज करने का काम किया था। हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उनकी वाइफ और मदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट के साथ उनकी पिक्चर है, वो लोग अवार्ड लेने के लिए आए थे। तो कीर्ति चक्र प्रकाश जाधव जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शौर्य चक्र। तो 1967 से पहले शौर्य चक्र को जो है वो अशोक चक्र थर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1967 के बाद इसको हम शौर्य चक्र के नाम से जानते हैं। ये पीस टाइम में दिया जाने वाला अवार्ड है और ये पीस टाइम में इक्विवेलेंट है वीर चक्र के, क्योंकि वीर चक्र बैटलफील्ड के लिए, वॉर के लिए दिया जाता है और शौर्य चक्र जो है वो पीस टाइम में दिया जाता है। ठीक है, तो हम शौर्य चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नायब सूबेदार हैं सोमबीर, इनको शौर्य चक्र दिया गया है। इन्होंने A11 कैटेगरी के टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में मारने का काम किया था, तो इनको क्या दिया गया है, शौर्य चक्र दिया है। तो आपको नाम याद रखने कि अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 3 अवार्ड दिए गए हैं। एक वीर चक्र के लिए अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है, इसके अलावा कीर्ति चक्र के लिए प्रकाश जाधव जी को दिया गया है और शौर्य चक्र के लिए अवार्ड दिया गया है सोमवीर को। तो ये 3 अवार्ड आपको याद रखने जो आपके करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। साथ ही साथ 26 जनवरी 2021 में जो अवार्ड्स दिए थे उन लोगों के नाम भी मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र? पहला परमवीर चक्र जो कि भारत का सबसे बड़ा या हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, वो किसे दिया गया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप हमको कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखेंगे। बाय बाय।